देश में सबसे पहले कोरोना को लेकर हॉटस्पॉट बने भीलवाड़ा जिले में कोरोना पर पूर्ण विराम लग गया था, लेकिन कोरोना के तीसरी लहर के चलते फिर कोरोना पेशेंट की शुरुआत हुई है। हमारे साथ मौजूद है भीलवाड़ा की राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पवन कुमार सर। सर, सबसे पहले तो ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वर्तमान में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, भीलवाड़ा जिले में क्या स्थिति है सर? भीलवाड़ा में अभी तक तो शांति थी केसेस को लेकर के, बट अभी कुछ दिनों से कोरोना केसेस बढ़ गए हैं और करीब 80 केसेस हो गए हैं। बट उनमें से अगर देखा जाए तो जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए हैं वो खाली 4 केसेस हैं। वो भी 2 जाम्बिया के केसेस थे जो बाहर से आए हुए थे, तो उनको भी हमने होम क्वारंटाइन करा है। किसी भी पेशेंट को अभी हमने इंस्टीट्यूशन में या हॉस्पिटल में नहीं रखा है। 2 बच्चे लोकल जो थे वो संक्रमित हुए थे, वो भी ठीक है, उन्हें कोई बीमारी के लक्षण नहीं है, वो भी अपने घर पे ही रह करके उनको क्वारंटाइन करा गया है। उनको कितने पेशेंट कुल है भीलवाड़ा जिले में? भीलवाड़ा में अभी करीब 80 पेशेंट करीब हैं जो मतलब पॉजिटिव आए हैं। 25 केस करीब एक्टिव थे उसके अंदर। 2 लेयर कोरोना की थी, तब दूसरा वायरस था, अब तीसरा ओमिक्रॉन को लेकर खतरा बढ़ रहा। आखिर ये ओमिक्रॉन क्या है? ओमिक्रॉन एक जो पहला वेरिएंट चल रहे थे उसी का एक वेरिएंट है। इसको WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है उसने, और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है, इस वजह से कि ये जो है थोड़ा सा बहुत जल्दी तेज़ी से फैलता है। ये डेल्टा वायरस में आपने देखा होगा कि जो वायरस था उसकी संक्रामकता तो इतनी नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा आपका डेंजरस था, उसमें आपके इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे, उसमें सिवियरिटी बहुत ज़्यादा थी। ओमिक्रॉन को लेकर के अब तक जो पता लगा है, जो स्टडीज़ हुई हैं उसके अंदर अभी इतना भयावह स्थिति नहीं बन रही है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी कम है। उसमें कहते हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट हमारा दूसरी लहर का था उससे 80% कम लोगों की जो है हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, और उसमें से भी जो हॉस्पिटलाइज होंगे उसमें से 30% लोगों को ही कहते हैं कि वो सीवियर हो सकता है वो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट ये जो केसेस हैं इसके बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं केसेस होंगे, बट संक्रमणता बहुत ज़्यादा होगी, इससे केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। बट इससे घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपना बचाव बना के रखें, अपना पूरी तैयारी करें, उससे आपको ठीक रहेगा। सर, एक ओमिक्रॉन पेशेंट कितने आदमियों को संक्रमित कर सकता है? एक ओमिक्रॉन पेशेंट आपका करीब 20 से 25 आदमियों को लोगों को संक्रमित कर सकता है। सर, आप भीलवाड़ा जिले वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं कोरोना से बचने के लिए? मेरी भीलवाड़ा वासियों से यही उम्मीद और विश्वास है कि उन्होंने जो अब तक करा है, जिस तरह से हमने भीलवाड़ा का मॉडल बनाया है, जिस तरह से हमने भीलवाड़ा के खतरे को हमने दूर रखा है, उसी हिसाब से हम तीसरी तैयारी के लिए भी तैयार हैं। हम उनके साथ में हैं, बट हमें उनकी तैयारी भी पूरी चाहिएगी। हमें चाहिए कि वो वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। अभी भीलवाड़ा के अंदर 51% 91% लोगों ने जो है वैक्सीनेशन करवा रखा है, और दूसरी डोज के लिए 81%। तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो जाके अपना वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीनेशन के सेंटर्स खुले हुए हैं और बच्चों को भी लगाना शुरू कर दिया है हमने। बच्चों को भी अपने आगे लेकर के आए। बच्चों से अपील है कि बड़ों को घर पे नहीं लगा है तो उनको आप बोले आके लगवाने के लिए बोलें। उससे बड़ा सुरक्षा कवच कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा जो है, हम लोग को डिस्टेंस बना के रखना है अपना, और जो प्रशासन है जो हॉस्पिटल में है, हम लोग तो पूरा रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं। सैम्पलिंग पे हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। सैम्पलिंग करीब 1500 के आसपास डेली सैम्पलिंग हो रही है अभी आजकल, और इसमें हम लोग रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, जिससे कि आपको भीड़ भाड़ इलाके वाले हैं, कोई स्कूल के अंदर हैं, कोई आपके जो है गैदरिंग हो रही है, वहाँ से रैंडम लेके कर रहे हैं, जिससे पता लगे क्या स्थिति चल रही है। एयरपोर्ट से जो आ रहे हैं उनकी तो सैम्पलिंग कर ही रहे हैं। 300 से ज़्यादा लोगों का सैम्पलिंग कर चुके हैं हम लोग, बट अभी तक इतना भयावह स्थिति नहीं है। बट वही है कि सैम्पलिंग करवाएं, जाँच करवाएँ अपनी, और अपना जो है मास्क पहन के रखें। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। ये प्रशासन की वेट ना करें कि उनसे कहा जाए कि दूरी बना के रखिए। अपने आप ही भीड़ भाड़ के इलाके में ना जाएं। कोई अगर गैदरिंग हो रही है तो उसमें कोशिश करें कि वो जितना दूरी बना सके उतनी बना के रखें। 0 से 15 साल के बच्चों के लिए अभी वैक्सीनेशन नहीं होगा सर। उन बच्चों पर कोरोना का कितना प्रभाव रहेगा सर? अभी उन वाली पॉपुलेशन पे अभी तक इतना कोई स्टडी नहीं हुई है जो बता सकें ठीक से कि कितना प्रभाव रहेगा। बट अभी तक वो बच्चे सामने केसेस इतने नहीं आ रहे हैं कि कोई मतलब सोचें कि वो बहुत ज़्यादा उनके लिए कोई हमें वो करना है। बट उनके लिए भी चल रहा है, बट अभी इतनी डरने वाली स्थिति नहीं है उसके अंदर। ये थे हमारे साथ भीलवाड़ा की मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सर पवन कुमार जी, जिन्होंने कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कोरोना गाइडलाइन की पालना करनी होगी। सोमदत्त त्रिपाठी, ईटीवी भारत, भीलवाड़ा।